हेलो, सभी स्नेहीजनों को मेरा नमस्कार और बच्चों को बहुत बहुत स्नेहाशीष। आज मैं एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है एक साहसी लड़की। कहानी यूँ शुरू होती है कि एक राजा थे। बहुत संपन्न राजा थे तो उनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी उनसे। उनकी प्रजा में किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो क्या हुआ कि राजा के ने गांव के बाहर एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनवाया था और मंदिर में उसने सोने का घंटा टंगवा दिया था। पुजारी जाते थे, पूजा करते थे, सुबह शाम अपना घंटा बजाते थे। चूँकि घंटा सोने का था तो उसमें चोरों की निगाह थी कि कब इसको चुरा लिया जाए, कब इसको चुरा लिया जाए। ऐसा सोच के मौका देकर एक दिन चोर आए और घंटा को चुरा के लेके भागने लगे। जब घंटा लेके भाग रहे थे, टन टन की आवाज़ आ रही थी और सारे पहरेदार सैनिक जो हैं राजा के अलर्ट हो गए और उसका पीछा करने लगे। जितनी तेज़ वो भागता था घंटा उतना ही तेज़ बजता था। अब सैनिक पीछा कर रहे थे, भागते भागते एक जंगल की झाड़ी में गए वो लोग। अब जो चोर लोग तो सोचे कि ये सैनिक पीछा कर रहा है, हम तो बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने घंटा जो है उसी जंगल में फेंक दिया और फेंक के अपनी जान बचा के चले गए। सिपाही लोग हाथ पीछ के, भाई अब नहीं आवाज़ आई तो किधर जाएं, वो लोग भी लौट के चले आए। अब 2 दिन बाद उधर से बंदरों की एक टोली जा रही थी। तो बंदर के पैर से जब घंटा लगा तो टन 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 की आवाज़ आई और घंटा नीचे लुढ़कते लुढ़कते गिरने लगा। बंदर दौड़ के उठा लिए घंटे को। अब तो उन लोग को मज़ा आने लगा। सुबह शाम जब देखो तब जंगल में खूब घंटा बजाते थे और इधर रात में कभी कभी खूब बजाते थे। तो इधर पब्लिक जो थी वो सब डरने लगी। वो कहने को जो सामने जो झाड़ी वाला वन है, उस जंगल में वन में भूत लोग रोज रात को घंटा बजाते हैं। अब भाई भूत का नाम सुन के तो सभी डर जाते हैं। अब प्रजा वहाँ की डरने लगी। कभी भी रात में 12-1 बजे 2 बजे जब देखो तो घंटा बजाते थे। वो उन लोगों को बंदरों को मज़ा आता था, खूब घंटा बजाते थे। इधर पब्लिक जो है डर के मारे परेशान होने लगी। एक बार सबने सोचा कि हो ना हो ये तो भूतहा घंटा है, भूतहा बंद हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ से पलायन कर लें, कहीं और जगह चले जाएं, नहीं तो हम लोग की जान नहीं बचने वाली है। सब लोग राजा के पास गए और प्रसंग अपना बताए कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। उसी में एक लड़की थी, वो सब सुन रही थी। तो लड़की सोची कि थोड़ा पता लगाया जाए कि आखिर बात क्या है। तो रात में जब सब लोग सो गए तो घर से अकेली निकली और जिधर आवाज़ आ रही थी उधर गई। कुछ दूर पर जाके देखी कि वो बंदर लोग घंटा बजा रहे हैं। कुछ नहीं बोली, चुपचाप देख के चली आई। तो दूसरे दिन फिर हिम्मत करके उधर गई। अपने साथ खाने के लिए केला लेके गई थी। केला लेके गई और उधर बंदर जो है घंटा खूब बेशुमार बजा रहे थे। मज़ा आ रहा था, नाच रहे थे, कूद रहे थे, घंटा बजा रहे थे। तो जब केला लेके गई तो केला जो है एक साइड में फेंकी केला। जब केला फेंकने लगी तो सारे बंदर जो है दौड़ के घंटा छोड़ के केला के पास आके केला पे जुट गए खाने के लिए। जब केला खाने में हो गए तो जाके चुपके से वो लड़की घंटा लेके चली आई। इधर घर में उसकी ढूंढाई मची हुई थी। लेकिन जब घंटा लेके आई तो सीधे वो राजा के दरबार में गई और कही कि राजा साहब देखिए, आप लोग के शंका का समाधान मैंने कर दिया। वहाँ पे जंगल में कोई भूत ऊत नहीं है। वो जो सोने का घंटा चोर चुरा के ले जा रहे थे, वही घंटा वहाँ बंदरों के हाथ लग गया। वही बंदर जो हैं इस घंटा को रात में देर सवेर जब देखो तब बजाते हैं। ऐसे हम लोगों के डर का यही मेन कारण था। अब राजा देखे थे, हो तो वही घंटा है जो मंदिर में उन्होंने टंगवाया था, सोने का घंटा। तो उस पर बहुत खुश हुए और कहे कि अरे तुम तो मेरे राज्य की बहुत बहादुर लड़की हो और तुमने हम लोगों को यहाँ से पलायन करने से, माने भागने से बचा लिया। नहीं तो हम भी इन लोगों की प्रजा की बात सुन सुन के हम भी डर गए थे। हमें भी लग रहा था कि हटना चाहिए, जहाँ हमारी प्रजा सेफ नहीं है वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। तो लेकिन तुमने बहुत बड़ा समाधान कर दिया, अब जो तुम मांगो हम तुम्हें इनाम देंगे। तो फिर वो कुछ नहीं बोली, जो आप उचित समझे दीजिए। तो फिर राजा ने उसको खूब ढेर सारी धन दौलत दे करके विदा किया
और उसकी बहादुरी की मिसाल देते हुए सबको कह देखो आदमी को बहादुर और मेहनती होना चाहिए। इस बहादुर लड़की के कारनामे ने हम सबको यहाँ फिर से रहने के लिए बाध्य कर दिया। अब हम लोग यहाँ कितने आराम से रहेंगे, अब हम लोग को कोई डर, किसी से कोई डर नहीं है। तो कहते हैं ना बच्चों, बहादुरी और हिम्मत से आदमी कहीं भी किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो कैसी लगी बताइएगा। बाय।